सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा सुखी रहने वाला इंसान ज्यादा हाय हाय नहीं करता। आप जितना हाय हाय करेंगे उतने दुखी हो जाएंगे। इसलिए जीवन में संतोष चाहिए। जीवन में क्या चाहिए? बोलो, संतोष। हमारा पड़ोसी 10 लाख रुपए कमाता है महीने का और हम 10,000 रुपए कमाते हैं महीने का, तो बताइए 10,000 में हम खुश रहें कि 10 लाख को देखकर पड़ोसी के देख के दुखी रहें? क्या सही है? आप दूसरों को देख देख कर दुखी ज्यादा हैं। अरे उसके पास इतना आ गया, अरे उसने इतना कमा लिया, तो आपको किसने रोका है? आप भी तो खुले आसमान में रहते हैं, जाइए ना, कमाइए। कौन हाथ पकड़ा है आपका? जलने से क्या होगा? ईर्ष्या करने से क्या होगा? द्वेष करने से क्या होगा? आपका पड़ोसी ज्यादा कमा रहा है तो आपके हाथ किसने पकड़े हैं? तुम भी कमाओ, जलो नहीं, जलो मत। आप अपना समय अपने को दीजिए और अपने को सफल बनाइए। और जो कमा रहे हैं आप, महीने का 10,000, महीने का 50,000, महीने का 1 लाख, उसमें संतुष्ट रहिए। विधाता जो दे, कर्म कीजिए, आगे जाने का प्रयास कीजिए, पर जो मिल रहा है उसे संतुष्टि से स्वीकार कीजिए। जो मिल रहा है भगवान का दिया प्रसाद है। ठीक है? असंतोष ही व्यक्ति को नष्ट करता है, सब कुछ खत्म कर देता है। जो व्यक्ति असंतुष्ट है, असंतोषी है, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा जल्दी से। इसलिए कोशिश करिए कि जीवन में संतोष आए। क्यों भैया? आप कितना कमा लेते हैं महीने में? चलो, जितना भी कमाते हैं संतुष्ट हैं अपनी कमाई से? हाँ या ना? संतुष्ट हैं? दाल रोटी चल जाती है? संतोष है आपको? आप पड़ोसियों को तो नहीं देखते रहते? आप मैया पड़ोसियों को देखते रहते हैं, उसके पास इतनी पैसी संपत्ति, गाड़ी वाड़ा कहां से आ गई? नहीं, अपना देखो। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणैः किम सत्यंजलो किम पुरुधान्य पात्र दिग्वल्कलादौ शत किम दुकूलैः। शास्त्र कहते हैं जब जमीन पर लेटने से काम चल जाता है तो पलंग पर क्यों लेटा जाए? जब तकिया हाथ की रख लेने से काम चल जाए तो तकिया का खर्चा क्या? जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ये भावना हो। संतोष जीवन में बहुत, जितनी कम इच्छाएं होंगी आपकी उतने ज्यादा सुखी होंगे आप। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी आपकी उतने ज्यादा दुखी होंगे आप। सुखी होने का मंत्र है इच्छाओं को कम कर लीजिए। जमीन पर लेट जाना, सिराने हाथ रखना, मस्त पड़े हैं, है ना? खूब बढ़िया नींद आती है। और वरना मखमल के गद्दों में लोग पड़े हैं, उल्लू की तरह ताक रहे हैं, करवट बदल रहे हैं यहां से वहां से, नींद ही नहीं आ रही है। इसलिए संतोष, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। राम 14 साल जंगल रहे फिर भी प्रसन्न रहे। क्यों? उत्तर दो इस क्यों का। राम जी 14 साल जंगल में रहे फिर भी प्रसन्न रहे, क्यों? उत्तर दो आपसे। हाँ, अब आप दो उत्तर। आपसे पूछ रहे हैं साहब, बैठे बैठे बताओ। भगवान राम को क्या था? संतोष। पिताजी ने कहा कि तुम्हें कल राजा बनाएंगे, संतोष, ठीक है बना देना। पिताजी ने राजा बनाने के दिन कहा तुम्हें वनवास भेजेंगे, ठीक है चले जाएंगे।
राजा बनने की खुशी नहीं है और वनवास जाने का दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि राम की इच्छा ना राजा बनने की थी ना वनवास जाने की थी। पिता ने जो आज्ञा की बस पिता की आज्ञा को निभाना है, उस इच्छा को पूरी करना है उनकी, ये इच्छा है। खुद की कोई इच्छा नहीं है, कामना ही नहीं है। इसलिए संतोष धारण करने वाला व्यक्ति जंगल में भी खुश रह सकता है और असंतोषी व्यक्ति रावण जैसे लंका में भी सुखी नहीं है। राम जी अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, और रावण अपनी मंदोदरी के साथ प्रसन्न। यदि अपनी पत्नी में खुश होता तो दूसरों की पत्नियां क्यों चुराता? तो संतोष है राम के अंदर, तो घर घर पूजते हैं भगवान की तरह, भगवान बनकर। भगवान तो है ही वो। तो राम के अंदर संतोष है तो लोग घर घर पूजते हैं, और रावण के अंदर संतोष नहीं है तो गली गली पुतले जलाते हैं। देख लीजिए आप, संतोष जीवन में होगा तो आप महान बन जाएंगे। जितना है उतना बहुत। वरना इच्छाओं का कोई अंत नहीं। जैसे आकाश कितना ऊंचा है कोई नहीं बता सकता, आकाश का अंत क्या है, इसका आधार क्या है। उसी प्रकार इच्छाएं भी आकाश की तरह होती हैं, कोई अंत नहीं है इच्छाओं का। संतोष ये कौन समझा रहा है? सुखदेव भगवान। किसको? परीक्षित को, कि संतोष। अब तुम्हारा जीवन थोड़ा है, खत्म करो अपनी इच्छाएं, चलो तैयारी करते हैं। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की करे, अन्न चाहिए अदिति की करे, और अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। जो भगवान का भजन कर लेता है, जो भगवान को